आप कर लेंगे 30,000 तो टोटल हो गया 20 और 50 और 30 80। और पेमेंट अगर आप कर रहे हैं परचेजेस वेजेस रेंट टोटल हो गया 60,000। तो हमारा कितना क्लोजिंग बैलेंस होगा, तो वही फॉर्मूला है, देखिए ओपनिंग में रिसीट्स को प्लस किए माइनस कर दिए पेमेंट्स, ठीक है, तो 40,000 हो गया। क्लियर सबको? 20 है ओपनिंग, 80 है रिसीट्स, 60 है पेमेंट, तो 20,000 प्लस 80,000 माइनस 60,000 तो 40,000। तो ये दिखाता है कि हमारा कैश बैलेंस पॉजिटिव रहेगा जनवरी मंथ के लिए। ठीक है, तो एडिक्वेट कैश बैलेंस है, इसके इसी पे डिसीजन भी ले सकते हैं कि जो मेरे पास एक्स्ट्रा पैसा बच रहा है तो क्या हम उसको इन्वेस्ट कर दे जिससे हमको इंटरेस्ट या कोई और लाभ है वो प्राप्त हो। ठीक है, तो एडवांटेज क्या है, तो पहला तो लिक्विडिटी, पैसा कितना रहेगा मेरे पास ताकि हम पेमेंट कर पाएंगे और कहां कहां से मिलेगा। अवॉइड्स अननेसेसरी बोरोइंग, ठीक है, कि हम एक्स्ट्रा पैसा ना ले ले, क्योंकि कैश बजट में मेरा अगर प्लस में दिख रहा है तो हो सकता है हमको लोन लेने का जरूरत नहीं पड़े इस मंथ। प्रिवेंट्स आइडल कैश, जो हम लोग बात किए कि पैसा अगर पता चल गया हमको कि पड़ा ही रहेगा, ठीक है, तो उसको अगर ज्यादा अमाउंट पड़ा रहेगा जो मेरा वर्किंग कैपिटल से भी ज्यादा है, मतलब बिजनेस का नीड से अगर ज्यादा है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। आइडल नहीं रहेगा, मतलब आइडल मतलब क्या होता है, बस ऐसे ही है रखा हुआ, उसको क्या बोलते हैं, आइडल। ठीक है, जैसे नहीं बोलते आइडल क्यों बैठे हो, मतलब ऐसे ही क्यों बैठे हो, है ना, खाली। इंप्रूव्स फाइनेंशियल कंट्रोल, तो हमारा फाइनेंशियल कंट्रोल क्या करता है, बेटर करता है, जैसे अभी हम लोग बात ही किए, क्योंकि हमको पता रहेगा रिसीट पेमेंट क्लोजिंग ओपनिंग बैलेंस, जिसपे हम डिसीजन ले सकते हैं। सपोर्ट्स डिसीजन मेकिंग, तो बजट का तो काम ही है डिसीजन में हेल्प करना, तो कैश बजट तो बहुत इंपॉर्टेंट बजट है, तो हमको डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प करता है। लिमिटेशंस ऑफ कैश बजट, क्या क्या इसका लिमिटेशंस है, ठीक है, कमी क्या क्या है। तो पहला तो एस्टिमेट है, क्योंकि हो नहीं हो ऐसा वो उस पे बेस्ड होता है। देखिए आपको प्रैक्टिकल एक एग्जांपल देते हैं, हम लोग जब ऑफिस में काम कर रहे थे हम, तो वहां प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी बनता है, जैसे किसी को लोन लेना है ना तो बैंक बोलती है प्रोजेक्टेड लेके आइए आप, आगे का 1 साल का 3 साल का। ठीक है, तो जब बड़ा अमाउंट का लोन देती है ना बैंक, तो वो बनवाती है कैश प्रोजेक्टेड कैश स्टेटमेंट भी बनवाती है, कितना आपके पास पैसा रहेगा। हाँ, तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी प्रोजेक्टेड बनता है, मतलब आगे का, प्रोजेक्टेड आगे का बनता है, समझ में आया। उसी तरह बैलेंस शीट भी आगे का, फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट भी आगे का। तो वो रूल के हिसाब से बनता है, अलग अलग रूल होता है, टंडन कमेटी रिपोर्ट के हिसाब से, नायक कमेटी रिपोर्ट, मतलब जो भी रूल है उसके हिसाब से। तो हम लोग जब ये बनाते हैं तो असल में वो थोड़ी हुआ है, अभी जैसे 2026 चल रहा है, लोन लेना है अभी लेना है, तो बना रहे किसका, 2027 28 29 3 साल का या 1 साल का या 2 साल का। हाँ, उनको 10 लाख लेना है या 15 लाख लेना है या 50 लाख या 1 करोड़ 2 करोड़ जो भी लोन लेना है, तो हम लोग अभी का देखते हुए कि क्या पोजीशन है इनका, या कोई नया बिजनेस है तो आगे क्या एस्टिमेशन है उसके हिसाब से हम लोग बना देते हैं। तो ये क्या है, रियल पोजीशन तो नहीं है, समझ में आया, इसीलिए क्या लिखा हुआ है, लिमिटेशन में लिखा है बेस्ड ऑन एस्टिमेट, क्योंकि एक्चुअल तो है नहीं, ये तो आगे का ना आप बना रहे हैं। क्लियर सबको, समझ में आ गया। तो इसका यूटिलिटी ये होता है कि बैंक लोन जैसे लेना है तो बैंक ही बोलती पहले आप लाइए तो प्रोजेक्टेड बनवा के, ठीक है, तो सीए के पास या लॉयर के पास वो जाते हैं जिनको भी जिनसे भी बनवाना है और वो बनाते हैं। ठीक है, ठीक है, फिर देखिए लिमिट आइए, मे नॉट प्रेडिक्ट अनएक्सपेक्टेड इवेंट, अचानक से कोई इवेंट हो गया तो उसका के लिए तो हम प्लान नहीं किए थे, तो टाइम कंज्यूमिंग, समय तो लगेगा ही, है ना, समय लगेगा, पैसा भी तो लगेगा, जैसे सीए ऑफिस में वो बनवाए जैसे हम ही लोग बनाते थे, तो वो फीस तो देते ही है ना, ठीक है, तो वो उनका उनके तरफ से फीस भी जाएगा, तो लेकिन उनको फायदा होता है, ये तो लिमिटेशन में लिखना है इसलिए लिख रहे हैं, असल में तो क्या फायदा है ना बजट बनाने से। ठीक है, एक्यूरेसी डिपेंड्स ऑन सेल्स फोरकास्ट, जितना आप सेल के लिए किए हैं अनुमान, अगर उतना ही सेल लगभग चले आपका, तभी तो पूरा बजट का क्या होगा, आपको फायदा अच्छा मिलेगा। ठीक है, तो सटीकता किस पे डिपेंड करता है, सेल्स, क्योंकि सेल्स से ही तो मेन पैसा आता है ना। ठीक है, आ जाइए, डिफरेंस बिटवीन कैश बजट एंड प्रॉफिट बजट, तो ये बस ऐसे ही जानने के लिए, तो अंतर है, क्योंकि जैसे हम बोले कि भले ही आपका क्या है, प्रॉफिट आप कमा रहे हैं, ठीक है, प्रॉफिट भले ही आप कमा रहे हैं, पर आपके पास पैसा नहीं होगा तो आप सही टाइम पे पेमेंट नहीं कर पाएंगे, जिससे आपका बिजनेस बंद होने तक का नौबत हो सकता है। ठीक है, फिर तो इसमें देखिए डिफरेंस है, फोकस कैश बजट में मेन होता है फोकस कहां पे, कैश पोजीशन पर, और प्रॉफिट बजट में तो हम लोग मेन किसको देखते हैं, प्रॉफिट, प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी जो हम लोग बनाते हैं वो मेनली किसके लिए बनाते हैं, प्रॉफिट या लॉस हुआ है कि उसको देखने के लिए ना। तो उसी तरह प्रॉफिट बजट भी बनेगा तो मेन प्रॉफिट, उसको कैश से मतलब नहीं है, उसे प्रॉफिट है, क्योंकि वो बन ही किसके लिए रहा है, प्रॉफिट के लिए। नेचर देखिए कैश बजट का नेचर क्या है, शॉर्ट टर्म,
मेनली शॉर्ट टर्म, ऐसे जैसे आपको बताया लोन अगर लेना है 3 साल का है, 5 साल का है, बड़ा पीरियड का है, तब तो लॉन्ग टर्म हो जाएगा। ठीक है, तो आप अपने नोट्स में शॉर्ट टर्म लिखिएगा और ब्रैकेट में लिखिएगा एक्चुअली डिपेंड्स ऑन टाइम पीरियड फॉर विच द कैश बजट इज प्रिपेयर्ड। लिख लीजिए कि एक्चुअली किस पे डिपेंड करता है, टाइम पीरियड पे जिसके लिए कैश बजट बनाना है। तो जरूरी नहीं है शॉर्ट टर्म ही हो, मीडियम लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है आपका रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, तो ब्रैकेट में लिख लीजिए एक्चुअली डिपेंड्स ऑन टाइम पीरियड, एक्चुअली डिपेंड्स ऑन टाइम पीरियड फॉर विच द कैश बजट इज प्रिपेयर्ड। ठीक है, ये उस समय ये किस पे डिपेंड करता है, अवधि पर जिसके लिए कैश बजट बन रहा है। ठीक है, सो इट कैन बी मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म ऑल्सो, ठीक है, तो लॉन्ग टर्म भी हो सकता है। और प्रॉफिट बजट तो मेनली शॉर्ट टर्म और क्या है, लॉन्ग टर्म दोनों ही है, क्योंकि जितना के लिए हम बना रहे हैं तो ये भी टाइम पीरियड पे ही डिपेंड करता है, पर ज्यादातर हम लोग प्रॉफिट बनाते हैं तो 6 महीना 1 साल इस तरीके का बनाते हैं ना। इसमें सिर्फ कैश आइटम्स आता है क्योंकि कैश बजट है मेनली। अगर मेथड हम कैश एंड रिसीट्स एंड पेमेंट रखें तो कैश ही आइटम्स का सिर्फ लेंगे मेनली। और प्रॉफिट बजट में ऑल रिवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस सारा ही लेते हैं हम लोग, चाहे वो पैसा में आए चाहे ना आए। ऑब्जेक्टिव इसमें लिक्विडिटी को मेंटेन करना कि सही टाइम पे जो मेरा है वो पेमेंट हो जाए और मिल जाए हमको। और प्रॉफिट बजट तो मेनली हमारा मेजर करता है प्रॉफिट। आ जाइए कंक्लूजन में, देखिए कैश बजट एक एसेंशियल फाइनेंशियल टूल है जो इंश्योर करता है स्मूथ बिजनेस ऑपरेशंस। ठीक है, कि हमारा जो बिजनेस ऑपरेशंस है वो सही से चलते रहे, मतलब काम चलता रहे सिंपल में। ठीक है, लिक्विडिटी को मेंटेन कर, तरलता रहे, हमारा पेमेंट आए जाए सही समय पे। ये हमारे मैनेजमेंट को हेल्प करता है एस्टिमेट करने के लिए क्या, कैश शॉर्टेज या सरप्लसेस एंड टेक टाइमली एक्शन, कहां कहां शॉर्ट पड़ रहा है या सरप्लस होगा ये पहले से अनुमान लगाने में, और इसके हिसाब से हम एक्शन ले सके। तो कैश बजट क्या हो गया, अनुमान हो गया। किसका अनुमान हो गया, आगे का कैश इनफ्लोज और आउटफ्लोज का, ताकि हम तरलता अपने बिजनेस, तरलता यहाँ पे वही कैश का पोजीशन को लेके वो रहे मेरे पास पैसा, तभी हम सही टाइम पे दे पाएंगे और हमको कब कब मिल रहा है इसको भी हम पता लगा सकें। ठीक है, आइए